नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार चुनावी दंगल को लेकर मैं जनता के बीच में जाता रहता हूं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की जो वीडियो है वो वायरल हो रही हैं, जय श्री राम के नारे और मूल्य को लेकर जो नारे अपशब्द कहे जा रहे हैं, उस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो मुक्तेश्वर मिश्रा जी हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आप देख रहे होंगे लगातार जो है बयानबाजी किए जा रहे हैं, टिप्पणी, जबकि वहीं पर देश के प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं, फिर भी इस तरीके से लोग करके चले जाते हैं। जामिया में जब होता है तो कार्रवाई हो जाती है। ये लोग कौन हैं? अगर देश की सर्वोच्च सत्ता पर भगोड़ा बैठेगा, देश की सर्वोच्च सत्ता पर गोधरा का कभी मुलजिम रहा हो, आरोपी रहा हो, वो बैठेगा। अगर देश की सत्ता पर वाजपेयी के निर्देश पर कि अपना धर्म नहीं राजधर्म का पालन करो, ऐसा व्यक्ति बैठ गया हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? उनके बारे में मैं निकृष्टतम बयान दे के अपनी जबान क्यों गंदा करूं? दूसरी चीज, अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो आप दंगल ही कहेंगे। चुनाव, राजनीतिक चुनाव जो होता है, ये राजनीति के क्षेत्र में धर्म का पर्व है। इसे दंगल नहीं कहना चाहिए, इसे वैचारिक क्रांति कहनी चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। लेकिन अब दंगल बना दिया है और इसके पीछे मूल कारण है, चाहे दिल्ली में हो रहा है, चाहे जामिया में हो रहा है, चाहे जो उनके बयान आ रहे हैं, इनसे ज़्यादा अपेक्षा आप नहीं कर सकते। जातिवाद और देखा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है उसमें पूरा भारत दिखता है। आपके पास जो चेहरा होगा वही तो दिखाएंगे। वो राम का, कृष्ण का, पैगंबर का, जीसस का चेहरा तो ला नहीं सकते अपनी पार्टी में, क्योंकि उनकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति जाएंगे ही नहीं। वो अकबर और नेहरू का चेहरा तो ला नहीं सकते। वो दीनदयाल और अटल बिहारी वाजपेयी का भी चेहरा आप नहीं ला सकते। तो जो चेहरा है उनका बीभत्स, अंदर से बीभत्स, ऊपर से आदमी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनमें जो तत्व है वही आ रहा है सामने। हिंदुत्व के लिए देखिए राम मंदिर का निर्माण करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सब क्यों नहीं देखते? आपका भी आस्था है वहां से? ऐसा है, आप हम इतिहास नहीं है। अगर बाबर ने बौद्ध मंदिर गिराकर या हिंदू मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई, तो क्या बाबर का आप सम्मान करते हैं? आप बताइए, आप मुसलमान हैं। हम सम्मान नहीं करते हैं, हम नहीं करते। तो वैसे ही हम भी अगर मस्जिद को गिराकर मंदिर बनेगा तो उसका हम सम्मान नहीं करते, ऐसे निर्णय का। और वो जब बना था तो बना था, इस हम तो देख रहे हैं मस्जिद है, और कानूनी लोग तो कहते हैं कि मेरी आस्था है, बन रही है, मैं तो उन्हीं को वोट दूंगा। अरे यार, वोट दें, वो उनको भ्रमित किया गया है। लेकिन जो धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल को गिराकर बन रहा है, वो धार्मिक स्थल पवित्र कैसे होगा? हमारे जैसे लोग वहां पूजा नहीं करेंगे। 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश का क्या हिंदू बनाम मुसलमान होगा? यस, वो लोग चाहते हैं हिंदू बनाम मुसलमान, लेकिन मैं इस चुनाव को बड़प्पन बनाम संकीर्णता करूंगा। मैं इस चुनाव को मनुष्यता बनाम जानवरत्व करूंगा। हम कहेंगे एक तरफ मनुष्य हैं, एक तरफ जानवर हैं। हम कहेंगे एक तरफ बड़प्पन है, एक तरफ संकीर्णता है। हम कहेंगे एक तरफ अंधविश्वास है, एक तरफ विकास है। तो इतनी बड़ी पार्टी जो हिंदू बनाम मुसलमान और उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि कोई ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाए, तो उनके सामने ऐसी बात आपका कुछ चक्कर चलेगा? सनातन धर्म में सभी धर्म समान। अगर सनातन आप कहते हैं, सनातन का मतलब जब सृष्टि आई तो जो मूल्य आए मानव की रक्षा के लिए, वो सनातन है। तो सनातन अगर आप कहते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई सब शामिल हैं। सनातन धर्म इनको आता कहाँ है? सनातन का मतलब मनुष्य की उत्पत्ति के साथ उसकी जीविका के लिए, उसके जीवन यापन के लिए कुछ मूल्य आए, कुछ नैतिकता आई, और वही धर्म है। और वो धर्म सब धर्म है। तो सनातन का में तो सब आ गए। लेकिन जो ये लोग जो हिंदू हिंदू कहते हैं, ये कौन है? ये लोग जो हिंदू हिंदू कहते हैं, आप ये बताइए कि आप मिश्रा हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों हमको जानवर बनाने में तुले हैं? गाली जानना चाहता हूँ। गाली उनको दीजिए, उनको देने दीजिए।
मैं जानना चाहता हूं, ये जो हिंदू हिंदू कहते हैं, ये कौन लोग हैं? आप मिश्रा हैं, आप पंडित हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम पंडित बाद में हैं, पहले मानव हैं। मानव के बाद शुरू होता है विभाजन, और उस विभाजन को मैं नहीं स्वीकार करता। अगर मानव मानव के बीच विभाजन किया जा रहा है, मानव के अधिकारों के बीच विभाजन किया जा रहा है, मानव के सम्मान के बीच विभाजन किया जा रहा है। ये हिंदू हिंदू कहने वाले कौन है सर? संकीर्ण लोग हैं, जिनको भ्रमित कर दिया गया है, संकीर्ण लोग। तो हिंदू कुछ शब्द है? हिंदू कहना, मुसलमान कहना, केवल हिंदू कहना, मुसलमान कहना। आपसे पूछा जाए कि आपका धर्म क्या है? मुसलमान। इस्लाम है। इस्लाम है। हमसे कहा गया आपका धर्म क्या है? हिंदू है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिंदू हो के मुसलमान का सम्मान करना, मुसलमान हो के हिंदू का, इस्लाम में तो साफ कहा गया है कि सम्मान कीजिए सभी धर्मों का। सभी धर्मों में कहा गया। इनको धर्म पता ही नहीं है संकीर्ण लोगों को। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानव मानव के बीच। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया संस्कृत का, इसका क्या मतलब है? क्या संकीर्ण, क्या आपने कुछ? संकीर्ण मतलब इनकी सोच व्यापक नहीं है। जैसे आप तीन लोग हमारे पास आए, हाँ। हमारा इंटरव्यू लेने, हाँ। हम आप तीन में ही विभेद करें, हाँ। तो ये क्या है? संकीर्णता है। हाँ। हम तीन में एक को कुर्सी दें, दो को कुर्सी न दें, हाँ। ये संकीर्णता है। अच्छा, राइट। हाँ। हम यहाँ अपनी ईगो लगावे, ये संकीर्णता है। संकीर्णता का मतलब, व्यापकता का मतलब जहाँ प्यार होता है, जहाँ सम्मान होता है। संकीर्णता तो इन लोगों को समझ नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ बिना समझे ही काम कर रहे हैं। राजनीतिक सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इनको सब आता है। सरकार के लोग, इनको सब आता है। जब वोट लेने जाते हैं, यूएनओ में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो बड़े बड़े विचार रखते हैं। पैगंबर के भी विचार रखते हैं, गौतम बुद्ध के भी विचार रखते हैं, वेद के भी विचार। जाके दुबई में कह रहा है एक मंदिर बनवा दीजिए, हम पैसा देंगे, तो कुछ बुरा नहीं है। कोई ईरान का, पाकिस्तान का अगर आके कहता है कि एक मस्जिद बनवा दीजिए, हम तो यहाँ तो कहाँ बनाने दे रहे हैं? यहाँ तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, वो नहीं बनाने दे रहे हैं, शहीद कर दे रहे हैं। देखिए कितनी मस्जिदें शहीद हुई है। अभी बाराबंकी का मामला नहीं, भारतीय संविधान बनाने देगा, कोई शहीद नहीं होगा। डोंट वरी। ये आएंगे और ऐसे सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे। आप देखिएगा, इनका पता नहीं लगेगा। इतिहास में नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ही रहेंगी। इतिहास में अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहेंगे, सरदार पटेल ही रहेंगे। इतिहास में अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी कहीं भी टिकेंगे ही नहीं, और दिखाई पड़ेंगे तो विलेन के रूप में दिखाई पड़ेंगे, औरंगजेब की तरह दिखाई पड़ेंगे, अकबर की तरह नहीं दिखाई पड़ेंगे। हिटलर, अरे सब क्या नाम लेते हैं। हिटलर ये हो सकते, हिटलर भी नहीं है, उतना भी दम नहीं। ये तो डरपोक हैं। हिटलर भी तो आत्महत्या किया था। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रधानमंत्री आत्महत्या करे, सॉरी। लेकिन रास्ता वही है। इनके पास भागने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। तो लगता है कि ये लोग भाग जाएंगे जब तक नहीं भागेंगे तो हम आप मिलके उनको भागने नहीं देंगे, सम्मान देंगे। हमारा प्रधानमंत्री रहा है, हम किसी और की शरण में रहा है कि रहेंगे? रहने नहीं दिया जाएगा। हमारे हाथ को मजबूत करिए, रहने नहीं दिया जाएगा। जितने दिन रहेंगे देश को गर्त में ले जाएंगे, रहने नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति के रूप में, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी उनका सम्मान करेंगे, उनको कष्ट नहीं होने देंगे। हम रिएक्शन की राजनीति नहीं करेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये थे हमारे साथ मुक्तेश्वर मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आजकल लोग माहौल बनाकर बैठे हुए हैं, जबकि करना कुछ चाहिए और हो कुछ रहा है। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।